तेजपुर गांव में एक सेठ रहता था जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वह गांव की इकलौती दुकान का मालिक था। इस कारण सारे गांव वाले उसी की दुकान से सामान लेते थे। वह सभी को हर सामान कम कीमत पर देता था, लेकिन कम तौलना व मिलावट करना उसकी आदत में था। उसी गांव में महेश रहता था, जो बेरोजगार व ईमानदार था। सेठ जी, राम राम। थोड़ा सामान चाहिए, मिल जाएगा? अरे भाई, ये दुकान तो तुम लोगों की सेवा के लिए ही खोली है। बताओ क्या चाहिए? ये सामान का पर्चा है, लेकिन पैसे अगले हफ्ते ही दे पाऊंगा। कोई बात नहीं, दे देना। आप कितने दयालु हैं। ठीक है ठीक है। वो सामान लेकर चला जाता है। ये तो अच्छी बात है। कोई भी इस गांव में पढ़ा लिखा तो है नहीं। इन्हें जितना बताओ उतने पैसे मिल जाते हैं। तभी रामकली आती है। सेठ जी, आप जो सामान देते हो उसमें पहले जैसी बात नहीं रही। चीनी में भी अब वो मिठास नहीं रही। अरे रामकली, तू मुझे बेईमान कह रही है? नाना सेठ, मेरी भला ऐसी मजाल जो आपको कुछ कहूँ। अरे देख, आज मिलावट का समय है। मैं तो अच्छा ही सामान मंगाता हूँ, पैसे भी ज्यादा ही देता हूँ। अब बनाने वाले ईमानदार होने चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। आजकल ऐसे ही सामान आता होगा, इसमें आपका क्या दोष? 1 किलो चीनी दे दीजिए। अभी देता हूँ, ये लो। ये कुछ हल्की लग रही है। तू फिर? अरे नहीं नहीं, ठीक है। भला आप क्यों कम तौलोगे? आजकल हल्की ही आती होगी। तभी एक मुसाफिर जो एक लंबी यात्रा से लौट रहा होता है, वह सेठ की दुकान पर आता है। सेठ, मैं बहुत दूर से तीर्थ करके आ रहा हूँ। थोड़ा सा विश्राम करने को मिल सकता है? क्यों भाई, मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है? वैसे भी मैं खुद इस छोटी सी दुकान में सोता हूँ। कोई बात नहीं सेठ, हो सके तो थोड़ा सा पानी ही पिला दो। अब पानी भी तो नहीं बचा है। मुझे भी बहुत प्यास लगी है। तुम वो सामने कुएं से पानी पी लो। लौटते समय मेरे लिए भी लेते आना। सेठ किसी तरह उस मुसाफिर को टरका देता है। वो मुसाफिर कहीं और विश्राम करने की जगह तलाशता हुआ महेश के घर आ जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप काफी थके हुए भी लग रहे हैं। आप विश्राम करिए, मैं आपके खाने का इंतजाम करता हूँ। अरे, आप परेशान मत हो, बस मेरी प्यास बुझा दीजिए। इसमें परेशान होने की क्या बात है? फिर आप तो तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, हमें भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। आप तो बहुत नेक व भले इंसान हो। महेश उस मुसाफिर की खूब आवभगत करता है, फिर उस मुसाफिर को विदा करता है। अरे बेटा महेश, कहाँ जा रहे हो? तुम तो दिखाई भी नहीं देते। सेठ जी, बस काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। कोई छोटा मोटा ही काम मिल जाए तो घर गृहस्थी चल सके। अरे बेटा, मुझसे क्यों नहीं बताया?
अब अकेले मुझसे भी दुकान नहीं संभलती है। मेरे यहाँ नौकरी करेगा? सेठ जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। तो फिर अभी से लग जा, मैं ठीक ठाक पैसे भी दूंगा। जी सेठ जी, बताइए क्या करना है। बेटा ऐसा कर, थोड़ी दुकान की सफाई कर दे, मुझ अकेले से हो नहीं पाती है। महेश दुकान की सफाई में जुट जाता है। तभी गोपाल आता है। सेठ जी, आपके पैसे लौटाने आया था, जरा देखकर बताइए तो। अरे काहे की जल्दी है, दे देता। न मैं कहीं भागा जा रहा हूँ न तू। अरे नहीं सेठ जी, ये तो आपका बड़प्पन है। बस पैसों का इंतजाम हो गया सो। ठीक है, तो तेरे 1178 रुपए हुए। अरे सेठ, थोड़ा ठीक से देखिए, कुछ ज्यादा लग रहा है। अरे तू मुझ पर शक कर रहा है? भलाई का तो समय ही नहीं रहा। आप नाराज क्यों होते हो? आप सही ही कह रहे होंगे। गोपाल पैसे देकर चला जाता है, लेकिन महेश को शक होता है। वह सेठ की नजरें बचाकर गोपाल का खाता देखता है। अच्छा, तो ये बात है। ये सेठ तो भलाई के नाम पर लूट रहा है। 900 की जगह 1178 रुपए। वह गांव वालों को इस हेरा फेरी के बारे में बताता है, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी एक दिन महेश, मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, अभी कुछ सामान आएगा, उसे घर पर अच्छे से उतरवा लेना। जी सेठ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सारा काम कर लूंगा। दुकान का भी ख्याल रखना। सेठ जी, कुछ पैसे मिल जाते तो। ठीक है, लौट कर देखता हूँ। अच्छा, देर हो जाए तो दुकान बंद कर चाबी घर पहुँचा देना। अगले दिन सेठ की दुकान पर जब महेश पहुंचता है तो महेश, जरा घर चला जा, जो कल सामान आया था उसे दुकान पर ले आ। यहाँ सामान भी खत्म हो गया है। जी सेठ जी, अभी लाता हूँ। महेश उन सारी बोरियों को लाता है, लेकिन उसे अचंभा होता है। कल तो सिर्फ 15 बोरी ही आई थी, फिर ये 5 बढ़ कैसे गई? जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे पता लगाना होगा। महेश, सारी बोरियां आ गईं? जी सेठ जी। इन्हें अच्छे से अंदर रख दे। महेश सारी बोरियों की जांच करता है। उसे कुछ शक होता है, लेकिन उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। फिर वह गांव के कुछ लोगों को दुकान पर बुलाता है। साथ में पुलिस भी आ जाती है। क्यों सेठ जी, मिलावट का धंधा खूब फल फूल रहा है। नहीं दरोगा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सारा गांव मेरी ईमानदारी को जानता है। सेठ जी, अभी तक तो आंखों पर पर्दा पड़ा था। भला हो इस महेश का, जो इसने हमारी आंखें खोल दी। महेश, तू नमक हराम जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। दरोगा जी, ये देखिए
चीनी में मिलावट, इसे पानी में मिलाते ही अमोनिया की बदबू, निश्चित इसमें यूरिया मिला है। अरे यही नहीं, ये चावल में चूना मिलाते ही लाल हो गए, इसमें भी मिलावट। ये देखिए, काली मिर्च में पपीता के बीज और लाल मिर्च में ईंट का बारीक पाउडर। अरे सेठ, तुमने तो पूरी मिलावट की फैक्ट्री लगा रखी है। अरे साहब, इसका तराजू भी आधे किलो बाट का वजन 600 ग्राम बता रहा है। बस बहुत हुआ, इसकी दुकान सील करो। दरोगा जी, इस बार माफ कर दो, आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। माफी तो इन भोले भाले गांव वालों से मांगनी चाहिए, जिनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। साहब, इसे भी जीप में डालें? हाँ बिल्कुल, अब कानून ही इसकी सजा तय करेगा। जब जेल में बैठकर यही मिलावट वाला खाना खाएगा। इस तरह लालची सेठ को पुलिस पकड़कर ले जाती है। गांव वाले महेश की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हैं।